ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 दर्जन संतरे हैं। क्वेश्चन में लिख दूं। क्वेश्चन है एक थैले में 1 दर्जन संतरे हैं। एक थैले में 1 दर्जन संतरे हैं जिसमें से 1/3 संतरे सड़ गए। एक थैले में 1 दर्जन संतरे हैं जिसमें से 1/3 संतरे सड़ गए। थैले से एट रैंडम, थैले से यादृच्छया, हिंदी में बोलते हैं इसको यादृच्छया या एट रैंडम 3 संतरे निकाले जाते हैं। इसकी क्या संभावना होगी कि इसकी क्या संभावना होगी कि कम से कम एक संतरा अच्छा हो। कम से कम एक संतरा अच्छा हो। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार रीड कर लो। एक थैले में 1 दर्जन संतरे हैं जिसमें से 1/3 संतरे सड़ गए। थैले से रैंडमली 3 संतरे निकाले जाते हैं। एट रैंडम 3 संतरे निकाले जाते हैं, तो इसकी क्या संभावना होगी कि कम से कम एक संतरा अच्छा हो। इस प्रॉब्लम को अब हमें करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला काम क्या है कि 1 दर्जन में कितने संतरे होंगे? 12 संतरे होंगे। अगर 1/3 उसमें से सड़ गए तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4 होगा। यानी कि बैड संतरे जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 4। और गुड संतरे कितने हो जाएंगे? 8, है ना भाई। अगर 1 दर्जन संतरा है मतलब 12 संतरा है, और 12 संतरा में से अगर 1/3 संतरा सड़ जाएगा यानी 4 संतरा सड़ जाएगा तो 8 अच्छे होंगे, है ना। अब कहता है कि एट रैंडम 3 संतरा थैले में हाथ डाल के निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना होगी कि कम से कम एक संतरा अच्छा निकले, है ना। तो देखो, कम से कम एक अच्छा चाहिए। अगर एक अच्छा निकलेगा तो 2 संतरे खराब निकलेंगे, क्योंकि हमें पिक कितना करना है? 3 संतरा हम निकाल रहे हैं। अगर एक अच्छा है तो 2 खराब होगा। अगर 2 संतरा अच्छा है तो 1 खराब निकलेगा, क्योंकि हम 3 संतरे निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि 3 संतरा अच्छा निकला तो 0 खराब होगा। यानी ये इवेंट्स जो बनेंगे, वो जो तरीके बनेंगे, या तो वैसे 3 संतरे हो सकते हैं, या तो वैसे 3 संतरे हो सकते हैं, या तो वैसे 3 संतरे हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इवेंट्स बनेंगे, देखो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कंडीशन। अगर आप नंबर ऑफ कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हो तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप बता सकते हो। नंबर ऑफ कंडीशन बटा टोटल कंडीशन कर देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा तरीका बन गया भाई। फिर से समझ लो, एक थैले में संतरे कितने थे? 1 दर्जन यानी 12 संतरे थे, और 1/3 संतरा यानी 1/3 इसका सड़ गया, यानी 3 चौके 12, तो 4 सड़ गया, खराब हो गया। तो अच्छे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। और 3 संतरा हम थैले से निकाल रहे हैं। इसकी क्या संभावना? कम से कम एक संतरा अच्छा हो। तो अगर एक संतरा अच्छा है, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा होता है। अगर एक संतरा अच्छा है तो 2 संतरा खराब होगा। अगर 2 अच्छा है तो 1 खराब होगा।
3 के तीनों अच्छे निकल गए तो 0 खराब होगा। तो नंबर ऑफ कंडीशंस बटा टोटल, यही तो है प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको परमुटेशन से बताते आ रहा हूं, कॉम्बिनेशन में ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन में ये चीज मैं आपको पढ़ा रखा हूं क्या, कि सेम इवेंट में मल्टीप्लाई होता है और डिफरेंट इवेंट में प्लस होता है ना। तो ये सेम इवेंट है और ये या तो ये तो आइदर और की कंडीशन में प्लस होता है। तो चलिए इसका कंडीशंस हम लोग बना लेते हैं आगे। तो ये कैसे हो जाएगा, है ना। अब पहले देखो मैं इसको ले रहा हूँ पहले वाले को, और किस में से लूँगा, 4 में से। 4c2 मल्टीप्लाई 8c1, ठीक है। 4c2 मल्टीप्लाई 8c1, ठीक, एक तरीका हो गया। या तो ऐसे कर सकते हैं या प्लस करेंगे। अब आगे प्लस करेंगे तो 4c1 मल्टीप्लाई 8c2, 4c1 मल्टीप्लाई 8c2, ओके। या तो ऐसे हम 3 संतरे ले सकते हैं, या 4c0 मल्टीप्लाई 8c3, 4c0 मल्टीप्लाई 8c3, ओके। ये देखो, तो या तो ऐसे कर सकते हैं। अब बटा टोटल से भाग दे देंगे। टोटल कितना है, टोटल संतरे हैं 12, अच्छे खराब मिलाकर टोटल 12 है, और 3 संतरा निकाल रहे हो तो 12c3। आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर इसको सॉल्व करते हो, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 छक्का 24, यहाँ 6 आएगा। इसको काटेंगे 8 आएगा, 8 छक यहाँ पर 8 बचेगा तो 8 छक 48। इसका मान कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कटेगा, यहाँ 4 बचेगा, और इसको काटेंगे तो 8 7 56 का आधा 28 हो जाएगा, और 28 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/32 को 2, 4/32 को 2, 3 और 4 दूनी 8 3 11, 112 आ जाएगा, ठीक है। इसका 48 आया, इसका 112 आया, उसका भी देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट के 1 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 बचेगा ऊपर, और 3 दूना 6, इसका मान होगा 6 कट जाएगा, 8 7 56, इसका मान 56, ठीक है। अब 48 112 और 56 जोड़ दिया जाएगा। 48 112 और 56 जोड़ लेंगे तो 6 2 8, 8 और 16 को 6, रिमाइंडर 1, और 5 4 9 1 10, और 1 11 को 1, रिमाइंडर 1 1 1 2, 216। इसका मान आ गया 216। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 काट देंगे तो 12 गुणे 11 गुणे 10 ऊपर बचेगा, और नीचे 3 दूना 6 बचेगा, तो 6 दूना 12, 2 आ जाएगा, 10 दूना 20, 11 दूना 22, 220, ठीक है, 220। इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 8 16, 108 हो गया, और यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया। 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 5 10, 54/55। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 54/55, है ना। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। एक थैले में 1 दर्जन संतरे हैं, जिसमें से 1/3 संतरे सड़ गए। यादृच्छया 3 संतरे निकाले जाते हैं। इसकी क्या संभावना होगी कि कम से कम 1 संतरा अच्छा हो। रैंडमली 3 संतरे निकाले जाते हैं तो कम से कम 1 अच्छा हो। 1 अच्छा 2 खराब, 2 अच्छा। देखिए, अगर 1 अच्छा होगा तो 2 संतरे खराब निकलेंगे, अगर 2 अच्छा होगा तो 1 खराब निकलेगा, तीनों अच्छा होगा तो 0 खराब निकलेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये इसके इवेंट्स बन गए, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। तो जहाँ या होता वहाँ प्लस होता है। यहाँ पर देखिए, अब ये 2 कहाँ से चुना जाएगा, 4 में से। 4c2 मल्टीप्लाई 8c1, यहाँ देखो 4c2 मल्टीप्लाई 8c1, फिर इसके बाद क्या है 4c1 मल्टीप्लाई 8c2, 4c1 मल्टीप्लाई 8c2, फिर इसके बाद क्या है 4c0 मल्टीप्लाई 8c3,
4C0 मल्टीप्लाई 8C3 बटा टोटल से भाग दे देंगे, आ गया। ठीक, अब मैं आपको जल्दी करने का तरीका बताता हूं, जल्दी कैसे करें। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है कम से कम एक संतरा अच्छा हो। तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि जब तीनों संतरे खराब हो, तीनों संतरे खराब हो, तो तीनों संतरे खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? खराब संतरे कितने हैं? 4 हैं, और 3 संतरा उसमें से निकाल रहे हैं और तीनों खराब निकले, तो 4C3 अब बट्टे हो जाएगा 12C3। टोटल खराब होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 4C3 बटे 12C3, और इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, अब बट्टा फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको हम काटते हैं तो ये ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक, और इसको काटेंगे अभी हम लोग तो कितना? 12 गुणे 11 गुणे 10, 12 गुणे 11 गुणे 10 आएगा यहाँ, और ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 11 दूना 22, यानी 220। 4 बटा 220, 4 बटा 220, 4 बटा 220 आ गया, काट दो। 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20, 1 बटा 55। तीनों संतरे खराब हो इसकी संभावना 1 बटा 55 है। आपको पता है कि जब तीनों संतरे कितने हैं? 12, और तीनों खराब हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 बटा 55। तो कम से कम एक संतरा अच्छा हो। ठीक है, अगर तीनों खराब है तो प्रोबेबिलिटी है 1 बटा 55, तो तीनों खराब ना हो, तीनों खराब ना होने का मतलब है कि कम से कम एक अच्छा अवश्य होगा। तो यानी क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 1 बाई 55 कर देंगे, तो 55 में से गया 54 बटा 55, 54 बटा 55 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप देखो इस सवाल को मैंने इतनी शॉर्ट में ही सॉल्व कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? तीनों खराब होने के चांस क्या हैं, और फिर उसको 1 से माइनस कर दिया, तो कम से कम एक संतरा के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी तुरंत आ जाएगी। तो इसको मैंने 2 मेथड से बताया, एक आपका ये लॉन्ग मेथड है, और ये आपका ये रेड पेन से जो मैंने किया ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो देखो जैसे हम घन पढ़ाते समय जब ये पूछा जाता कि कम से कम एक सतह रंगीन हो, तो पहले हम क्या करते थे? बिना रंग वाले घनों की संख्या फाइंड आउट कर लेते थे, फिर टोटल में से उसे माइनस कर देते थे। 1 से माइनस करने का मतलब है टोटल में से माइनस कर देना। टोटल में से माइनस कर देते थे तो कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या आ जाती थी। उसी प्रकार कम से कम एक संतरा अच्छा हो निकालने के लिए मैंने तीनों संतरा पहले खराब होने की प्रोबेबिलिटी निकाला, 1 से माइनस कर दिया, और कम से कम एक संतरा अच्छा हो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। राइट, ओके। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं। 80 विद्यार्थी जिसमें 30 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 20 केमिस्ट्री, 10 दोनों पढ़ते हैं। 80 विद्यार्थी जिसमें 30 मैथ्स पढ़ते हैं, 20 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 10 दोनों पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप रीड करते रहिए। 10 दोनों पढ़ते हैं में से एक विद्यार्थी को एट रैंडम चुना जाता है। में से एक विद्यार्थी एट रैंडम चुना जाता है। एक विद्यार्थी एट रैंडम चुना जाता है, इसकी क्या संभावना होगी कि या मैथ पढ़े या केमिस्ट्री, इसकी क्या संभावना होगी कि इसकी क्या संभावना होगी कि या तो मैथ्स पढ़े या केमिस्ट्री। क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। 80 विद्यार्थी जिसमें 30 क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 20 क्या करते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और 10 क्या करते हैं? दोनों पढ़ते हैं। ठीक है,
उसमें से एक विद्यार्थी को एट रैंडम चुना जाता है, तो इसकी क्या संभावना होगी कि या तो मैथ्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वेन डायग्राम की तरह करेंगे। ये मैथ्स हो गया और ये आपका केमिस्ट्री का बन गया। टोटल मैथ्स की वैल्यू कितनी है, टोटल मैथ्स की वैल्यू कितनी है 30 है, और टोटल केमिस्ट्री की वैल्यू कितनी है 20 है, और 10 दोनों में कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 10 दोनों में कॉमन है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक विद्यार्थी क्लास से एट रैंडम चुना जाता है, तो तरीकों की संख्या बटे टोटल कर दो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कैसे करेंगे देखो, 30 है ना, 30 में से टोटल मैथ्स की वैल्यू कितनी है 30। अगर 30 में से एक विद्यार्थी अगर हम चुनते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30C1 बटे टोटल, टोटल कितने हैं 80C1, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, अब मान लो कि मैथ्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये किसकी आ गई मैथ्स की, मैथ पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30/80। अब केमिस्ट्री पढ़ने वालों को निकाल लेंगे केमिस्ट्री का, तो ये कैसे आएगा, टोटल केमिस्ट्री की वैल्यू कितनी है 20, तो 20C1 बटे टोटल कितने हैं 80 हैं, तो 80C1 है, केमिस्ट्री क्या आ गया। अब मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इसकी निकालना है। मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन कितने हैं 10 हैं, और 10 में से अगर एक चुनेंगे तो 10C1 बटा टोटल से भाग देंगे 80C1, ठीक, क्योंकि टोटल में से एक चुना गया और दोनों में जो कॉमन है 10 है, तो 10 में से एक चुना गया। तो अब इसको फॉर्मूले में मान रख सकते हैं, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है पहले तो ये देखो, उसने पूछा क्या है, पूछा क्या था, या तो मैथ पढ़े या केमिस्ट्री, या तो मैथ पढ़े या केमिस्ट्री, तो इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको फार्मूला पता होगा, मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री, मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। फार्मूले में मान रख दीजिए, मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30/80, सॉल्व करेंगे उसको तो 30 ही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 80 ही आएगा, 30/80, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20/80, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10/80, और इसका एलसीएम ले लेंगे 30 20 50, 50 में से 10 गया 40/80, और 40/80 का मतलब 40 दूना 80, 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, फिर केमिस्ट्री पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, फिर दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तो या तो मैथ्स पढ़े या तो केमिस्ट्री पढ़े, आइदर और की कंडीशन है, तो इस इंटरसेक्शन एरिया को हमें हटाना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, राइट। ओके, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा सवाल नोट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके बाद समझाते हैं, ठीक है। एक बैग में 3 लाल रंग की, 5 पीले रंग की, 4 हरे रंग की गेंदें हैं। एक बैग में एक बैग में 3 लाल रंग की, 5 पीले रंग की, 4 हरे रंग की गेंदें हैं। 3 लाल रंग की, 3 लाल रंग की, 5 पीले रंग की, 4 हरे रंग की, 5 पीले रंग की, 4 हरे रंग की गेंदें हैं।
एक बैग में 3 लाल रंग की, 5 पीले रंग की, 4 हरे रंग की गेंदें हैं। ठीक है, कहता है उनमें से 3 गेंद निकाली जाती है। उनमें से 3 गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या संभावना होगी कि इसकी क्या संभावना होगी कि सभी गेंदें अलग अलग रंग की हों। सभी गेंदें अलग अलग रंग की हों। दूसरा क्वेश्चन है 2 गेंदें हरे रंग की हों। 2 गेंदें हरे रंग की हों। और तीसरा क्वेश्चन है कोई गेंद पीली ना हो। कोई गेंद पीली ना हो। ये 3 क्वेश्चन है भाई। अब इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है ना, जो तरीका है, बेस्ट ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको करना है ना, पहले नंबर आप कंडीशन निकाल लो और टोटल से भाग दे दो, आगे ही प्रोबेबिलिटी उसकी। आइए दिखाते हैं इसको। कहता है सभी गेंदें अलग अलग रंग की हों। तुम्हें कितनी गेंद चुनना है? एक बैग में 3 गेंद लाल रंग की है, 5 पीले रंग की है और 4 हरे रंग की है। थैले से 3 गेंद निकाला जाता है, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। इसकी क्या संभावना है कि सभी गेंदें अलग अलग रंग की हो? एक गेंद लाल हो तो 3 में से चुनोगे 3C1। एक गेंद पीली हो, और देखिए एक गेंद लाल हो और जहां और है वहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 5C1। ठीक, और एक गेंद हरी चाहिए तो 4C1। अब बटे टोटल से भाग दे दो। टोटल कितनी गेंद है? टोटल गेंदें कितनी है बताओ? 5 4 9 3 12 गेंद टोटल है। तो बटा टोटल 12C3 और गेंद कितनी निकाली जा रही है? 3। तो टोटल से भाग दे दिया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 5 × 4, अब बटा 12C3 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 12, अब बटा फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3, काट दिया। 12 × 11 × 10, ठीक है ना। और ये फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से काट दो, 6 दूना 12, 10 दूना 20, 11 दूना 22, 220 आ जाएगा। 220 और 220 को इससे काट दो तो ये कितना आ जाएगा? 4 5 20, 4 5 20 55, और इसको काट दोगे 11, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/11। 3/11 सभी गेंदें अलग अलग रंग की हों, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/11। दूसरा है 2 गेंदें हरे रंग की हों। इसको सॉल्व करते हैं। 2 गेंदें हरे रंग की हों, 3 लाल 5 पीला 4 हरा है, और 2 गेंद हरे रंग की चाहिए। देखो 3 लाल 5 पीला 4 हरा है, 3 लाल 5 पीला 4 हरा। गेंदें कितनी निकाली जाती हैं? 3। प्रश्न क्या पूछा है कि 2 गेंदें हरे रंग की हों। 2 गेंदें कैसी हों? हरे रंग की हों। तो तुम्हें 2 गेंद अगर हरा चाहिए तो इसका तरीका होगा 4C2। तरीका क्या होगा भाई? 4C2। ठीक, हरे रंग की बाल आ गई, मगर 2 ही गेंद अभी आपने चुना, अभी एक चुनना बाकी है। और एक कहां से चुनोगे? इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 5 3 8 गेंद है, 8 में से कोई भी एक हो सकता है, तो मल्टीप्लाई 8C1। अब बटा टोटल गेंदें कितनी है? 5 4 9 3 12, और 12 में से 3 गेंद चुन रहे हो तो 12C3। इस क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, केवल मेथड्स आपको बता रहा हूं। अगर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो इसकी
केवल 2 गेंदें हरी हों, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। ओके, आइए यहीं पे आपको हम अगला सवाल भी बता देते हैं। क्या दे रहा है अगला? अगला क्वेश्चन है कोई गेंद पीली ना हो, कोई गेंद पीली ना हो। ओके, पीले रंग का बाल नहीं चाहिए, अगर पीला नहीं चाहिए तो पीला छोड़ दो। इसकी क्या संभावना, कोई पीला ना हो, तो पीला छोड़ने के बाद 4 3 7 7 बाल बचेंगे, तो 7 में से हमें कितनी 3 चुनना है, 7C3 अब बटा 12C3, इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके तीनों क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द है इक्वेशन, एक शब्द लिखिए इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि तो इसकी क्या संभावना होगी कि पहला यन और ई के बीच 6 अक्षर हों, यन और ई के बीच 6 अक्षर हों। दूसरा कोई भी दूसरा है वावेल साथ साथ ना हो, वावेल साथ साथ ना हो। और तीसरा है वावेल साथ साथ हो। यहां पर कर लो, यहां पर कर लो वावेल साथ साथ हो, और यहां तीसरा कर लो वावेल साथ साथ ना हो, वावेल साथ साथ ना हो। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीडिंग लगा लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे लगेगा, है ना, कैसे लगेगा फिर बताता हूं। यहां पर इक्वेशन शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि यन और ई के बीच 6 अक्षर हो, यहां पर सभी जोड़ लीजिए, सभी वावेल साथ साथ हो। दूसरा सभी वावेल साथ साथ ना हो, सभी वावेल साथ साथ ना हो, ठीक। ओके, ये 3 प्रॉब्लम है। मैं इसमें से पहला प्रॉब्लम चलिए सॉल्व करता हूं, बताता हूं। यन और ई के बीच 6 अक्षर हो, तो बताओ इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे क्रमचय का सिद्धांत लगेगा। एक्चुअली आपको जो नंबर आप कंडीशन प्राप्त करना है वो क्रमचय से प्राप्त करना है, और फिर टोटल से भाग दे दोगे, वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यन और ई के बीच 6 अक्षर हो, तो देखो यहाँ पर यन, यहाँ पर ई, इनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से, यानी 2 तरीके से। यहाँ यन, यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ यन, ठीक। यानी इसको हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इनके बीच में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6। 6 अक्षरों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6। अब ये हो गया नंबर ऑफ कंडीशन, यानी तरीकों की संख्या हो गई ये। अब टोटल से भाग दे दोगे, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फैक्टोरियल 8 से भाग दे दो, ये पहले सवाल का आपका आंसर आ गया, ठीक है।
यन और ई के बीच 6 अक्षर हो तो यन और ई को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इनके बीच में 6 अक्षर भरना है, ठीक है। 6 अक्षरों को 6 स्थान पे भरने के लिए 6 तरीके से भर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 6 तरीके से भर सकते हैं। अब बटा टोटल से भाग दे दो, टोटल 8 अक्षर है, 8 अक्षरों को अरेंज करने का तरीका टोटल फैक्टोरियल 8 है, उससे भाग दे दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगला क्वेश्चन है कि सभी वावेल साथ साथ हों, सभी वावेल क्या हों, साथ साथ हों। तो देखिए सभी वावेल साथ साथ हों, सभी वावेल को अगर साथ साथ लेना है तो पहले आप देखो कितने वावेल हैं, 1 2 3 4 5 है, टोटल 8 है। तो 8 में से पहले 5 वावेल निकाल लो, अब पांचों वावेल को एक वावेल मान के इसमें जोड़ दो। तो 8 में से 5 गया, 3 1 4 आ गया 4। अब 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 होता है। अब 5 वावेल को तुमने एक माना है तो अब पांचों को भी अरेंज कर दो, फैक्टोरियल 5 तरीके से हो गए। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ कंडीशन जिसमें सभी वावेल साथ साथ होंगे। अब बेटा टोटल से भाग दे दो, टोटल कितना है, फैक्टोरियल 8। तो ये आ गया आपका दूसरे सवाल का आंसर कि सभी वावेल साथ साथ हों। ये दूसरे सवाल का आंसर आ गया। तीसरा सवाल क्या था कि सभी वावेल साथ साथ ना हो, सभी वावेल साथ साथ ना हो। तो सभी वावेल अगर साथ साथ ना हो, देखिए मैं आपको परमुटेशन पढ़ाते समय ये भी बताया था कि वावेल साथ साथ ना हो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, और सभी वावेल साथ साथ ना हो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। कि वावेल साथ साथ ना होने का मतलब ये है ना कि कोई भी मतलब कोई भी वावेल साथ साथ ना हो, और सभी वावेल साथ साथ ना होने का मतलब होता है कि मतलब 5 के पांचों साथ ना रहें, उसमें से 3 2 अगर साथ हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्नों का अंतर भी समझना चाहिए और ये आवश्यक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर है सभी वावेल साथ साथ ना हो, तो सभी वावेल साथ साथ होने का तरीका ये निकाले हैं। अगर 1 से माइनस कर दोगे यानी टोटल से माइनस कर दोगे तो सभी वावेल के साथ साथ ना होने का तरीका आ जाएगा। तीसरा सवाल इसका बन जाएगा 1 माइनस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 8। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 8। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो तीसरे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। अभी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर यहां लिखा रहता कि वावेल साथ साथ ना हो तो क्या करते, तरीका अलग हो जाता। यही बता देते हैं आपको, अगर सभी वावेल साथ साथ नहीं है तो वावेल के साथ सभी वावेल के साथ साथ होने का तरीका निकाला और 1 से माइनस कर दिया, सभी वावेल के साथ साथ ना होने का तरीका आ गया। लेकिन अगर ये कहता कि कोई भी वावेल साथ साथ ना हो, तो कोई भी वावेल अगर साथ साथ नहीं है तो कैसे करेंगे। इसमें कॉन्सोनेंट कितने थे, इसमें कॉन्सोनेंट कितने थे, एक टी था, क्यू था और यन था, 3 थे। तो इस क्वेश्चन में वो चीज बन ही नहीं पाएगा। इस क्वेश्चन में वावेल साथ साथ हो ही जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में वो चीज बन ही नहीं सकता। अच्छा मान लो 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3, 3 जगह कॉन्सोनेंट रख दोगे तो इनके बीच में जो प्लेस बनेगा कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 ही, हम अगर 4 ही वावेल होते ना तो फिर ये हो जाता कि वावेल साथ साथ ना हो। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा, जो क्वेश्चन बना है हम उसी को सॉल्व किए हैं। अगले क्वेश्चन में हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला एक क्वेश्चन है कि 4 लड़के 4 लड़कियों को एक पंक्ति में अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि लड़कियां साथ साथ ना बैठें। पहले क्वेश्चन को आप लीजिए, 4 लड़के और 4 लड़कियों को चार लड़के और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में अरेंज किया जाए, एक पंक्ति में अरेंज किया जाए
तो इसकी क्या संभावना होगी कि कोई भी लड़की साथ साथ न बैठे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। 4 लड़के और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि कोई भी लड़की साथ साथ ना बैठे। तो सबसे पहले क्या करो ना, जिसके साथ शर्त ना हो पहले उसे अरेंज कर लो। 4 लड़कों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 1 2 3 4, 4 स्थान पे 4 लड़कों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो। इनके बीच में जो स्थान बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 स्थान बनेंगे। और 5 स्थानों पर कहीं भी आप लड़की को अगर रख देंगे, कहीं भी इन 5 स्थानों पर 4 लड़कियों को रखोगे तो लड़की कभी साथ नहीं हो पाएगी। यानी कि मल्टीप्लाई 5p4, 5p4 ये हो गया 4 लड़के और 4 लड़कियों को अरेंज करने का तरीका, जिसमें कोई भी लड़की डू नॉट कम टुगेदर, साथ साथ ना बैठे, है ना। नंबर ऑफ कंडीशन हमारा निकल गया, बटा टोटल कंडीशन से भाग दे दीजिए तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो टोटल तरीका क्या हो जाएगा, 4 लड़के और 4 लड़कियों को अरेंज करने का टोटल तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से भाग दे देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इसे आप सॉल्व कर दोगे तो इसमें लेकिन तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, 5p4 सही है, राइट। कोई भी लड़की साथ साथ ना बैठे, है ना। तो गर्ल्स जो है यहां बैठेगी तो साथ साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके बीच में हमेशा एक लड़का होगा और इतने तरीके से उसको हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि वावेल सम स्थान पर आए। आर्टिकल शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए आर्टिकल शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि वावेल सम स्थान पर आए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो या रीडिंग कर सकते हो, इसका रीड कर लो एक बार क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लो, ये क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को अरेंज किया जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि वावेल सम स्थान पर आए। पढ़ लिया, ओके। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की मैं बात ही नहीं करता, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका नंबर ऑफ कंडीशन निकालूंगा, यानी परमुटेशन निकालूंगा, क्रमचय निकालूंगा कि हम इनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं कि वावेल सम स्थान पे आए।
टोटल कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अक्षर है। सम स्थान कितने हैं भैया? 3 है। और इसमें वावेल कितने हैं जरा देखो, वावेल कितने हैं इसमें? ए आई, ये 3 वावेल है। तो वावेल सम स्थान पे चाहिए, तो इन 3 स्थान पे वावेल चाहिए। फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा दीजिए। 3p3 3p3 यानी 3 स्थान पे 3 वावेल को फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा सकते हैं। फिर चार बचे कॉन्सोनेंट, अब इनको अरेंज कर दीजिए 4 स्थानों पे, फैक्टोरियल 4। तो वावेल सम स्थान पे आए, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को अगर अरेंज किया जाए वावेल सम स्थान पे आए तो तरीका होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब बटा टोटल से भाग दे दो, टोटल से भाग दे दो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल कितने अक्षर हैं? 7, तो बटा फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 लड़की और 5 लड़कों के समूह में से 4 विद्यार्थियों की कमेटी बनाई जाए। 4 लड़की और 5 लड़के, 4 लड़की और 5 लड़कों के समूह में से 4 लड़की और 5 लड़कों के समूह में से 4 विद्यार्थियों की कमेटी बनाई जाए। की कमेटी बनाई जाए। बनाई जाए तो इसकी क्या संभावना होगी कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कम रहे? तो इसकी क्या संभावना होगी कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कम रहे? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके हमें नंबर ऑफ कंडीशन निकालना होगा, फिर टोटल से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर बताओ गर्ल कितनी है? 4, बॉयज कितने हैं? 5, कमेटी कितनी की बनानी है? 4 की। और ऐसा बनाना है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से हमेशा कम रहे। ठीक, तो 2-2 तो आप कर नहीं सकते हो, यानी एक लड़का लेते हो तो तुम्हें 3 लड़की लेना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। ठीक, अगर 2 लड़का लोगे तो 2 लड़की भी हो जाएगा, क्योंकि 4 ही तुमको चुनना है, तो गलत हो जाएगा। या फिर 0 लड़का कर दो, 4 की चारों लड़की ले लो। एक तरीका यह है, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से हमेशा कम हो। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो ये हो जाएगा तरीका 4c 3 × 5c1 प्लस सेम इवेंट में मल्टीप्लाई और डिफरेंट में प्लस होता है, तो फिर इसके बाद हो जाएगा 4c4 × 5c0। ठीक, ये हो गया तरीका, लड़कों की संख्या लड़कियों से हमेशा कम रहे। अब बटा टोटल से भाग दे देंगे, तो बताइए टोटल कितने? टोटल 5 और 9 हैं, लड़का लड़की मिला के टोटल कितने हैं? 9। और 9 में से कितना चुनना है? हमें 4 की कमेटी बनाना है, तो 9c4 से भाग दे दिया जाएगा। 9c4 से भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो आज मैं मिसलेनियस आपका स्टार्ट किया हूं। मैं आपको डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम करा चुका हूं, कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम करा चुका हूं, कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम करा चुका हूं, और अब मैं आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम करा रहा हूं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, है ना। तो इस चेन को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। कल मैं फिर से आपके लिए उपस्थित होऊंगा।
ओके, थैंक यू।